नेक्स्ट क्लास हमारा जस्ट नेक्स्ट टॉपिक जो चैप्टर हमारा है एयर का, उससे 16 चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ एयर। एयर की इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले स्टडी करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन। जैसे आपको पता है एयर इज़ नेसेसरी फॉर एवरीवन, ब्रीदिंग पर्पजेज़ के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, और प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करना है तो एयर रिक्वायर्ड है। विदाउट एयर वी कांट सर्वाइव एंड प्लांट एंड एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव। सो बेसिक नीड है हमारी एयर। अगर हमारे पास एयर अवेलेबल नहीं होगी सो वी कांट सर्वाइव फॉर अ सिंगल मिनट। ठीक है जी। नाउ all organisms need oxygen for breathing. This oxygen is used basically in to obtain energy from the food using the respiration. ये ऑक्सीजन जो है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, लेने के लिए यूज़ की जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। सबसे पहले बात करेंगे प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं एटमॉस्फेयर में, मगर वो फोटोसिंथेसिस के टाइम करते हैं, बट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन दे टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। सो नेक्स्ट इज रिगार्डिंग दैट इज एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक्वेटिक एनिमल्स, जैसे फिश हो गई, दे ब्रीथ थ्रू द गिल्स, उनके पास गिल्स होते हैं ब्रीदिंग करने के लिए। क्रैब्स हो गए, उनके पास गिल्स होते हैं जो वाटर स्टोर कर सकते हैं रात टाइम में, तो कि so that they can survive and get oxygen mixed in that or available in that. In a similar way other animals, aquatic animals also breathe. So next है हमारे पास इंसेक्ट्स जैसे ग्रास हॉपर हो गया, ठीक है, एंड कॉकरोचेज। उनमें स्पेशल उनकी बॉडी में स्मॉल होर्स होते हैं, स्पायरेकल्स, थ्रू विच द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस टेक प्लेस, जहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होता है। स्पायरेकल्स नाम के स्मॉल होल्स प्रेजेंट होते हैं इन देयर बॉडीज़। एम्फीबियंस कौन से एनिमल्स होते हैं? दोज एनिमल्स विच स्टार्ट देयर लाइफ इन द वाटर, इनसाइड द वाटर, बट आफ्टर दे ग्रोथ हो जाती है, बाद में वो लैंड में आके रहना शुरू कर देते हैं। जैसे फ्रॉग हो गया, फ्रॉग की स्टार्टिंग एज होती है टैडपोल जो लेता है बर्थ लेता है वाटर के अंदर। जितनी देर उसकी ग्रोथ होती है थ्रू गिल्स वो अपनी रेस्पिरेशन करता है, और वो जब फ्रॉग में डेवलप होता है, फ्रॉग में डेवलप होने के बाद आफ्टर गेटिंग डेवलप्ड इनटू द फ्रॉग, इट गेट्स स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन आउटसाइड द वाटर थ्रू द लंग्स एंड आल्सो एज वेल स्किन से भी अपने रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर सकता है और लंग्स के साथ भी कर सकता है। नेक्स्ट है बर्ड्स है। जितने भी बर्ड्स हैं वो लंग्स के साथ रेस्पिरेशन करते हैं। उनकी जो एफिशिएंसी होती है लंग्स की इतनी ज़्यादा होती है कि जब वो फ्लाई कर रहे हैं इन द एयर, देन दे आल्सो कैपेबल टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है जी। अब मैमल्स की बात करते हैं। मैमल्स जैसे कि हमारे डॉल्फिन्स हो गई, ठीक है, आपकी शार्क्स हो गई, वेल्स हो गई, ये सारी जो होती हैं इनमें गिल्स नहीं होते रेस्पिरेशन के लिए। इनकी बॉडी में फ्रंट में ना टिप पे नोस्ट्रल्स बने होते हैं जिनसे कि अपनी ये इनहेल करती हैं वाटर रिच इन ऑक्सीजन, तो आप अंदर लंग्स के सोल प्रोसेस से रेस्पिरेशन होता है। और इनकी बॉडी के ऊपर वाले पोर्शन में आउटलेट होता है, यहाँ पे देखो आउटलेट होता है, जैसे आउटलेट बोला जाता है डॉल्फिन्स में। जैसे आपका ब्लो होल्स होते हैं जिनमें से वो वाटर एक्सहेल आउट करती हैं जो उनको रिक्वायर्ड नहीं है, और आउटसाइड द बॉडी हुई जाके आउटसाइड द वाटर वो इनहेल कर सकती है और एक्सहेलेशन का प्रोसेस कैरी आउट कर सकती है डॉल्फिन्स इन दिस मैनर। सिमिलरली यहाँ पे कुछ और भी गिवन है, जैसे आपको स्नेक है बेसिकली नोस्ट्रिल्स फॉर ब्रीदिंग। स्नेक से भी छोटे छोटे नोस्ट्रिल्स होते हैं ब्रीदिंग का प्रोसेस करने के लिए। सील्स की कैटेगरी में सील्स जो होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ इंपॉर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन जो है डायरेक्टली जो एटमॉस्फेयर में 78% का कॉन्स्टिट्यूशन लेती है, ठीक है। 78% के आसपास जो नाइट्रोजन है हमारे एयर में, मगर डायरेक्टली नाइट्रोजन यूज़ नहीं करी जाती। जो नाइट्रोजन होती है वो नाइट्रिक जो रिएक्ट करती है इन द एटमॉस्फेयर में, रिएक्शन होता है नाइट्रोजन प्रेजेंट इन दैट एयर cannot be consumed into converted into nitric acid through the various processes during the lightning and the rain. नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है, वही फिर सॉइल में जाके मिक्स होती है थ्रू इन द फॉर्म ऑफ वाटर के साथ नाइट्रिक एसिड थोड़ा मिक्स होकर इन द फॉर्म ऑफ रेन फॉल डाउन ऑन द अर्थ एंड मिक्स इन द सॉइल। वहाँ से वो नाइट्रेट्स के फॉर्म में प्लांट्स अब्जॉर्ब करते हैं और वहीं से वो फूड बनाते हैं, अपना प्रोसेस कैरी आउट करते हैं रेस्पिरेशन का। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ लास्ट फॉर टुडे। कार्बन डाइऑक्साइड का रोल क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का मेन रोल क्या है? टेम्परेचर कंट्रोल करने में एटमॉस्फेयर में। कैसे मिल के अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर बिल्कुल भी नहीं होगी एटमॉस्फेयर में तो बिल्कुल क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो कूलिंग गैस है, कूलिंग प्रोवाइड करती है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाएगी तो कभी भी आपको समर सीजन्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे, हमेशा फॉर एवर विंटर रहेगी।
फॉर एवर टोटली स्नो रह जाएगी हर जगह के। सो दैट इज़ द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का भी अपना रोल है कि एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर को कंट्रोल रखना, एंड आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फॉर प्लांट्स टू प्रिपेयर देयर फूड, दे टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। दिस वाज फॉर टुडे। सो होप सो आपको क्लियर हो गया। कोई डाउट हो फिर भी तो आप मुझे कंसर्न कर सकते हो इन सैप, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।